कल पाकिस्तान सुपर लीग में एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया जब फखर जमान को बॉल के साथ छेड़छाड़ करता हुआ देखा गया। और उसके बाद अंपायर फैसल अफरीदी ने बॉल को चेक किया और बॉल को चेक करने के बाद 5 रन की पेनल्टी भी दी गई और बॉल को भी चेंज किया गया। और उसके बाद मैच रेफरी ने 2 बार फखर जमान को बुलाया और फखर जमान से पूछगछ की, लेकिन फखर जमान ने दोनों बार इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि फखर जमान बॉल के साथ कुछ कर रहे हैं और साथ हंस भी रहे हैं। साथ हारिस रऊफ खड़ा हुआ है, वो भी हंस रहा है और शाहीन अफरीदी वो भी हंस रहा है। मतलब तीनों हंस रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? इसका मतलब यही लिया जाए कि बॉल के साथ कुछ हो रहा था। तो मतलब अगर आप फेयरली नहीं जीत सकते तो क्या आप चीटिंग करके जीतेंगे, वो भी एक लीग स्टेज मैच में? अगर चलो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, फिर हम बोल सकते हैं कि आप इस हद तक जा सकते हो। वैसे वहां भी नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। लेकिन लीग स्टेज के मैच में, पीएसएल में आप मतलब बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, वो भी एक यूजलेस मैच इस सेंस में का मतलब यार वो लीग स्टेज का मैच था, कोई सेमीफाइनल या फाइनल नहीं था। लेकिन फखर जमान अभी तक नहीं माने और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला आएगा कि किसने बॉल के साथ छेड़छाड़ की। क्योंकि बॉल के साथ छेड़छाड़ तो हुई थी, वो तो साफ नजर आ रहा था। या फखर जमान ने अगर नहीं की होगी तो किसी और ने की होगी, शाहीन अफरीदी ने की होगी, हारिस रऊफ ने की होगी, या किसी और प्लेयर ने की होगी। लेकिन बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि अंपायर इतने बच्चे तो नहीं है ना कि वो ऐसे ही बोल दे कि बॉल खराब है, मतलब बॉल के साथ कुछ हुआ है। बॉल टेम्पर हुआ था, साफ नजर आ रहा था। तो अभी फैसला नहीं आया, लेकिन 48 घंटे के अंदर एक्सपेक्टेड है कि फैसला आएगा। और बॉल टेम्परिंग ये कोई पहली बार नहीं हो रही क्रिकेट में, ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। शाहिद अफरीदी का मशहूर जमाना को वाकया जिसमें वो बॉल को चक मार रहे थे, वो भी पहले हो चुका है। और उसके बाद शाहिद अफरीदी पे 3-4 मैचेस का बैन भी लगा था। उसके बाद वो मशहूर जमाना सैंड पेपर वाला इंसिडेंट जिसमें स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्राफ्ट और डेविड वार्नर ये मुलविस थे। और डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्राफ्ट को एक एक साल का बैन लगा था। मतलब अगर इनको बैन लग सकता है, स्टीव स्मिथ को बैन लग सकता है, तो शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं लग सकता? फखर जमान को क्यों नहीं लग सकता? हारिस रऊफ को क्यों नहीं लग सकता? तो अगर ये साबित होता है तो ऑब्वियसली इन पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि आपकी लीग की रेपुटेशन खराब हो रही है, आपके मुल्क की रेपुटेशन खराब हो रही है इससे। और ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले आईपीएल में भी 2 फ्रेंचाइजीज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पे 2-2 साल का बैन लग चुका है। मतलब उन पे बैटिंग की वजह से 2-2 साल का बैन लगा था। लेकिन आप कम से कम 1 साल का बैन तो लगाए ना यार लाहौर कलंदर पे भी, क्योंकि इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और ये लाहौर कलंदर वालों ने पीएसएल को अपने बाप की लीग समझा हुआ है कि कभी इनकी शिकायतें आती है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने की, कभी इनकी शिकायतें आती हैं बॉल टैंपरिंग की। कल परसों एक एंटी करप्शन यूनिट, जो कि पीएसएल का एंटी करप्शन यूनिट है, उन्होंने शिकायत लगाई पीसीबी चेयरमैन मोहसन नकवी और जो पीएसएल के सीईओ है सलमान नसीर साहब को, कि रात को 11:05 पे 4 बंदे आते हैं सिकंदर रजा से मिलने और उनको बोला जाता है कि आप नीचे मिले। नीचे जगह बनी होती है, जो भी बंदे आते हैं प्लेयर से मिलने, वो नीचे एक मखसूस जगह बनी होती है, वहां पे मिलते हैं। लेकिन सिकंदर रजा बजिद थे कि इनको मैंने अपने कमरे में लेके जाना है रात को 11:05 पे। सिकंदर रजा बजिद थे कि मैंने इनको अपने कमरे में लेके जाना है। उसके बाद शाहीन अफरीदी आते हैं और शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते हैं सिक्योरिटी अफसर के साथ। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते हैं पुलिस वालों के साथ और उनको जबरदस्ती सिकंदर रजा के कमरे में ले जाया जाता है और तकरीबन 1:30 बजे तक वो सिकंदर रजा के कमरे में ही होते हैं। 4 बंदे थे वो। और ये वाकया कल के मैच से एक दिन पहले का है, मतलब बॉल टैंपरिंग वाले वाक्य से एक रात पहले का ये वाक्य। तो मतलब ये इशारे फिर किस तरफ जा रहे हैं? तो सीधा सीधा लाहौर कलंदर को भी 1 साल का बैन ठोकना चाहिए और शाहीन अफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ और अगर कोई और प्लेयर भी मुलविस पाया जाता है तो उनको भी कम से कम इस सीजन के सारे मैचेस का बैन जो है वो लगना चाहिए। तो इस सीजन उनको कोई और मैच नहीं खेलने देना चाहिए। उसके बाद नसीम शाह का जो केस था जिसपे फैसला मफूज हुआ था, आज वो भी सुना दिया गया और 2 करोड़ का फाइन नसीम शाह को दे दिया गया, जो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट की थी सीएम पंजाब मरियम नवाज के अगेंस्ट। तो नसीम शाह साहब, पहले तो आप जरा ये बताएं कि पहले आपने ट्वीट किया था, उस ट्वीट से 10 मिनट पहले नसीम शाह ने ट्वीट किया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और मैंने वो अकाउंट अब रिकवर कर लिया है। तो 10 मिनट में कौन सा अकाउंट रिकवर होता है नसीम शाह साहब? तो नसीम शाह साहब अगर एक बहाना पकड़ लिया था तो फिर वही लेके चलते हैं। लेकिन अब नसीम शाह ने ट्वीट किया कि वो मेरे मैनेजर ने गलती से ट्वीट कर दी थी, गलती से नहीं मतलब मेरी इजाजत के बगैर ट्वीट कर दी थी। तो नसीम शाह साहब, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, दुनिया में सारे प्लेयर्स के ही मैनेजर होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपका ही मैनेजर है, बाकी सारे प्लेयर अपने अकाउंट खुद हैंडल करते हैं, सबके ही मैनेजर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा हमें कहीं भी पता नहीं चलता कि किसी के मैनेजर ने जो है वो अपनी मर्जी से ट्वीट कर लिया। तो ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। किसी का मैनेजर भी जो है वो ट्वीट नहीं कर सकता उसकी इजाजत के बगैर। तो नसीम शाह साहब अब
आप कभी बहाना लगाते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और फिर 10 मिनट में रिकवर भी हो गया। फिर कभी आप बोलते हैं कि मेरे मैनेजर ने जो है वो ट्वीट किया था और मैनेजर को भी अब निकाल दिया गया और ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि वो वाला मैनेजर अब किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ अटैच नहीं हो सकता। मतलब मैनेजर की जो है वो रोजी रोटी फ्री में गई, मैनेजर की नौकरी फ्री में गई और वो किसी भी प्लेयर के साथ अब अटैच नहीं हो सकता पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ। तो नसीम शाह को 2 करोड़ का फाइन हुआ है, ये आई थिंक बहुत ही कम हुआ है क्योंकि 2 करोड़ तो वो 10-12 दिन में कमा लेता है। नसीम शाह 2 करोड़ 10-12 दिन में कमा लेता है, किसी क्रिकेटर के लिए मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है 2 करोड़। तो वो तो उसके मतलब पैसों की महल है 2 करोड़। तो ये आई थिंक बहुत ही कम फाइन हुआ है। मुझे जो लगता है वो ये था कि 2-3 साल आप बैन करते नसीम शाह को, कुछ 6 महीने आप रगड़ा लगवाते इसको जेल के हवा जरा खाता, तो फिर पता चलता कि जो है वो क्या नतीजा होता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का। आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर और आप ऐसी ट्वीट्स कर रहे हो, मतलब कैसे हो सकता है? दुनिया में हमें कहीं ये नहीं मिलता कि दुनिया में किसी प्लेयर ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए या किसी एक्टिव सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ने जो पीसीबी से पर मंथ 30-35 लाख ले रहा हो वो ऐसे ट्वीट्स करे। तो ये आई थिंक बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि सिर्फ आपने 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं यार कब एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ तो लोग फिक्सिंग करके उसके बाद दोबारा भी खेल लेते हैं कि वो जी उसने माफी मांग लिया तो क्या मतलब माफी से काम चल जाएगा? मतलब अगर कोई बंदा फिक्सिंग करे और फिर वो माफी मांग ले तो क्या काबिल कबूल है ये? वो स्टीव स्मिथ ने माफी मांगी थी ना बॉल टैम्परिंग पे, बॉल टैम्परिंग हालांकि वो अपने मुल्क के लिए कर रहा था, अपने मुल्क को मैच जितवाने के लिए स्टीव स्मिथ बॉल टैम्परिंग कर रहा था। वो पैसे लेके जो है वो अपने मुल्क को हरवाने के लिए नो बॉल नहीं कर रहा था, वो अपने मुल्क को जितवाने के लिए बॉल टैम्परिंग कर रहा था। लेकिन वो इतना जलील हुआ कि वो मतलब रोने लग गया आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसने जब माफी मांगी तो वो रोने लग गया। और अभी भी उसकी जो रोने की पिक्स है वो एशेज में इंग्लैंड के फैंस ले आते हैं और सैंड पेपर आगे दिखाते हैं। तो मतलब अगर स्टीव स्मिथ के साथ इतना सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में तो मतलब बहुत ज्यादा ही होना चाहिए ना। पाकिस्तान में जितना क्रिकेट का क्रेज है उतना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत के लेके जाता है और एयरपोर्ट पे मतलब 6-7 बंदे भी नहीं होते, और यहाँ पे अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप जीत के आती है और एयरपोर्ट भरा होता है लोगों से। तो मतलब जितना पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज है इतना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले फिर भी एग्जाम्पल सेट करते हैं और आज तक पाकिस्तान में एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। इधर कयोमी रिपोर्ट वाले फिक्सर्स दोबारा खेलते हैं, इधर स्पॉट फिक्सिंग वाले प्लेयर्स दोबारा खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में आते हैं और फिर मतलब वो ये नहीं कि हब्बल होके सर नीचे करके खेले, वो अकड़ के खेलते हैं। मतलब वो ईगो में खेलते हैं और मतलब पता नहीं किस बात की अकड़ होती है इनमें कि स्पॉट फिक्सिंग की आपने, जेल भी काटी, फिर 5 साल बैन भी हुए, उसके बाद आए और फिर भी आपकी ईगो खत्म नहीं हो रही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि जो भी प्लेयर या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे या स्पॉट फिक्सिंग करे या बॉल टैंपरिंग करे तो उसको मिसाल बनाए, उसको एग्जाम्पल बनाए ताकि आगे से कोई मतलब ऐसी हरकत ना करे। अब नसीम शाह को 2 करोड़ का फाइन हुआ है तो कोई भी क्रिकेटर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देगा और बोलेगा कि है यार 2 करोड़ का फाइन ही है ना, वो तो मतलब मैंने पहले भी आपको बताया 10-12 दिन की इनकी कमाई है 2 करोड़। और जो बड़े प्लेयर है रिजवान, बाबर, शाहीन वगैरह, इनकी तो मतलब 2-3 दिन की ये कमाई है 2-3 करोड़। मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे और फिर 2 करोड़ का इनको फाइन हो तो मतलब इनके कान पे तो जू भी नहीं ना रेंगेगी। तो ये बहुत गलत है कि आपने सिर्फ 2 करोड़ का फाइन करके छोड़ दिया। आपको तकरीबन 2-3 साल का बैन लगाना चाहिए था और जेल की हवा इनको जरा चखवानी चाहिए थी ताकि इनको भी सबक मिलता और बाकी जो प्लेयर है, बाकी जो यंगस्टर है उनको भी सबक मिलता कि हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी या हमने ऐसा काम नहीं करना। तो जो कुछ आजकल हो रहा है पीएसएल में वो अच्छा नहीं हो रहा। कभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, कभी हमें बॉल टैंपरिंग की जो है वो खबरें मिलती हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा और पीसीबी को इन पे सीरियसली अब कोई एक्शन लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है तो उस मैच के बाद भी हमारी वीडियो आएगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।